हाय गाइस। खैर आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आपने पिछला एपिसोड देख ही लिया होगा। आज ये एपिसोड बहुत ही खतरनाक होने वाला है और आज इसमें अखीरा और देविका दोनों चांद के करीब आने की कोशिश में है। और अखीरा ने क्या कहा देविका के बारे में तो हम देखते हैं इस एपिसोड में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आने वाली आपको जल्द ही मिल सके। इसमें बताया जाता है कि अकीरा कहती है कि अगर शान उनकी हेल्प कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर अस्मिता के हम शक्ल से ऐसा कुछ गलत कर रहे हैं तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। यह बात इसलिए कहती है कि वह साड़ी पहनाते हुए रहते हैं, जिसलिए वह देख लेती है। इसके बारे में वह कहती है, जिसके बाद में बताया जाता है कि कृषि नीचे आवाज लगाती है शान और देविका को। वह नीचे चले जाते हैं दोनों। इसके बाद में कृषि कहती है कि पापा मम्मा आप दोनों को एक गेम खेलना होगा। वह गेम आपको जीतना होगा, वो भी 3 मिनट में। लेकिन हम देखते हैं कि शान मना कर देते हैं और देविका हाँ कर देती है। लेकिन देविका कहती है कि सभी के सामने कि ये नहीं खेल पाएंगे क्योंकि ये ओल्ड हो गए हैं। जिसके बाद में शान भी कहते हैं गुस्से में, चलो मैं खेल सकूंगा और कौन जीतता और कौन हारता ये तो गेम में ही पता चलेगा। हम देखते हैं गेम का रूल्स एक पेपर के ऊपर होता है, जो कि पेपर के ऊपर उन्हें डांस करना होता है, वह भी 3 मिनट तक। अगर पेपर के नीचे पैर हो गया तो वो हार जाएंगे। इसके बाद में कृषि कहती है कि मैं हर 3 मिनट के बाद में म्यूजिक को बंद करूंगी तो आपको ये पेपर को फोल्ड करना है और आपको ये पेपर फोल्ड कर करके डांस करना है। इसके बाद में हम देखते हैं कि लास्ट तक पेपर सिर्फ एक पैर रखते हैं, इतना ही बच जाता है। इसके बाद में चांद उस पेपर के ऊपर पैर रख देते हैं, लेकिन देविका रखने के लिए जगह नहीं होता है। इसके बाद में कृषि कहती है कि पापा इसे आप गोद में उठाओ, लेकिन काफी देर तक शान उसे देखते रहते हैं। जिसके बाद में कृषि काफी देर तक बोलती रहती है। जिसके बाद में उसे गोद में उठा देते हैं देविका को। इसके बाद में हम देखते हैं कि देविका के दिल में भी एक प्यार की जगह बन जाती है शान के लिए। वो धीरे धीरे करीब आने की कोशिश में होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कृषि, और वहाँ कृषि के साथ में जो फ्रेंड रहती है वो हंसती रहती है। फिर देविका को गोद में से उठाने के बाद में वो उसे नीचे छोड़ देते हैं। जिसके बाद में शान काफी देर तक देविका के सामने देखते रहते हैं, वो गोद में उठाकर। वो एक दूसरे के प्यार में भी हो जाते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर निवेदिता भी आ जाती है, जो कि पास में। उसके बाद में कृषि कहती है कि आप जीत गई गेम, लेकिन कृषि जानबूझकर उन्हें ये गेम खिलवाती है और कहती है कि पापा और मम्मा दोनों सुबह में झगड़ गए थे, इसलिए यह मैंने एक प्लान बनाया है। इसके बाद में हम देखते हैं कि देविका कहती है जितना ये खड़ूस दिखता है उतना ये है नहीं बुरा, है तो यह दिल का साफ है। ऐसे में देविका को भी प्यार आ जाता है शान के ऊपर। इसके बाद में बताया जाता है कि निवेदिता कहती है कि भले देविका अस्मिता जैसी न हो, कुछ बात तो जरूर है उसमें। जिस हद तक शान उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, भगवान करे कि शान की जिंदगी में देविका अस्मिता बनकर हमेशा के लिए आ जाए। और सूरत तो वैसे भी ठीक है। निवेदिता और कहती है कि देविका को इस घर में होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तब तक हमारी कृषि भी ठीक हो जाएगी। इसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर वापिस दूसरे दिन की फ्लोर में घूमते रहते हैं। वहाँ पर निवेदिता आ जाती है और फिर निवेदिता कहती है किसान से कि कृषि के लिए जो आप इस घर में लेके आए हैं, वह डिसीजन आपका सही है कि नहीं, वह आपको कस्म कस्म में डाले हुए हैं। इसके बाद में शांत कहते हैं मतलब। के बाद में निवेदिता कहती है कि देविका अस्मिता की हम शक्ल है और यह बात आपको परेशान कर रही है। इसके बाद में शांत कहते हैं कहना क्या चाहती है आप। फिर निवेदिता कहती है कि कहीं न कहीं आप देविका को पसंद करने लगे हैं और यह बहुत नेचुरल है। लेकिन शांत बहुत ना बोल देते हैं। वह बताते ना मम्मा, ये ऐसा नहीं हो सकता है और मैं नहीं चाहता हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं जानता हूँ वह देविका है, मेरी पहुँच की नहीं है। इसके बाद में शांत कहते हैं कि वो मेरी अस्मिता बन नहीं सकती, 1% भी नहीं, और उसमें वह लक्षण भी है ही नहीं। मैं उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ मम्मा। इसके बाद में हम देखते हैं कि निवेदिता कहती है कि कहने से तो सब कुछ है। इसके बाद में शान निवेदिता की तरफ देखते रहते हैं और वह कहती है कि एक बात कहे कि पति की भी है और सही भी है। उसके बाद में शान वहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मम्मा आज कही कही बात यह मुझे अब दोबारा मत कहना। इसके बाद में निवेदिता कहती है कि आप और कृषि के जिंदगी में देविका आने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। यह बात कहकर
चान बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मम्मा आज कई कई बात यह मुझे दोबारा मत कहना, मैं कोई प्यार नहीं करता हूँ देविका से। वह कहते हैं कि दोबारा आप यह सोचिए भी मत। इसके बाद में चान वहाँ गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि अस्मिता की जगह कोई नहीं ले सकता और उसकी वजह से मैंने पुस्की को खोया है। ये सब कहकर वह गुस्से में चले जाते हैं घर से। इसके बाद में निवेदिता कहती है कि ऊपर वाले के खेल और रंग निराले होते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा या मैजिक का रंग उतर जाएगा, हमारे इमोशनल की काया पलट जाए। यह बात वह एक दुर्गा माँ से प्रार्थना करती रहती है, हमारी शान की जिंदगी में खुशियाँ भर दीजिएगा, हम उन्हें और भी दुखी नहीं देख सकते हैं और उनकी जिंदगी पहले जैसी खुशहाल हो जाए। यह बात कहकर निवेदिता भी काफी इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन का बताया जाता है, जहाँ पर निवेदिता कहती है कि बच्चों के बिना घर कितना अधूरा लगता है और सुनसान लगता है, क्योंकि करसे और चाहत स्कूल चले जाते हैं, जिसकी वजह से घर पूरा खाली हो जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि करसे और चाहत आ जाते हैं वहाँ पर और वह दोनों के गले मिल जाते हैं। इसके बाद में बताया जाता है कि करसी जो कि देविका की आंटी और अंकल जी रहते उन्हें बाहर खड़ी करके आते हैं, लेकिन चाहत कहती है यह एक किसी बुजुर्ग को बाहर खड़ा करके आई है, लेकिन यह बहुत पागल जैसी हरकत की है इसने। लेकिन चांद कहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं बोलते। जिसके बाद में चांद मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, उसे अंदर लेके आ जाओ और वह खाना खाना खिला के उसे बाहर वापस भेज देंगे। लेकिन यह बात देविका को पता नहीं रहता है कि यह मेरे अंकल आंटी है जो बाहर खड़े हैं। इसके बाद में करसी उन्हें लेने के लिए चली जाती है बाहर, लेकिन चाहत बार बार कहती रहती है कि उन लोग टीके लोगों से तो मिल लीजिए जो करसी बाहर खड़ी करके आई है। जिसके बाद में करसी उन्हें लेने के लिए चली जाती है और वह गेट के अंदर आते ही देविका की आंखें खुली की खुली रह जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि अखीरा कहती है कि वह दोनों बंगले के बाहर बैठे बैठे खा रहे थे, इसलिए वह करसी उन्हें वहां पर बिठा कर आई है। लेकिन अखीरा ऐसे ही कहती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि देविका बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और देविका यह भी सोचती है कि कहीं न मेरा यह खुलासा नहीं करते और इन्हें यह पता नहीं चल जाए कि मैं देविका ही हूँ, क्योंकि उनकी आंटी तो पहले से ही पहचान लेती है और वह कहती है, एक बार तो पूरे घर को देखती है और कहती है ओह कितना बड़ा घर है यह, ऐसा तो मैंने आज पहली बार देखा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि देविका निवेदिता को कहती है कि यह मेरे चाचा और चाची है। यह बात चांद भी सुन लेता है और निवेदिता और अखीरा सब सुन लेते हैं। वो काफी भी घबरा जाते हैं कि कहीं ना यह बात करची के सामने खुला न कर दे, अगर बात ओपन हो गई तो करची शौक में भी चली जा सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि देविका मुंह छुपाकर वहां पर खड़ी होती है, जो कि उन्हें मुंह नहीं बताती है, लेकिन उन्हें पता रहता है कि यह एक देविका का घर है जो नया है। वह जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और करसी उनका हाथ पकड़कर उन्हें आगे की तरफ लेके आती है, वैसे देविका भी काफी घबरा जाती है और भी। जिसके बाद में बताया जाता है कि देविका काफी सैड लगती है और उनकी चाची कहती है कि यह बच्ची हमको घर के भीतर तो ले आई है, लेकिन इतना बड़ा घर होगा मेरी देविका का, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इतना बड़ा घर हमारे देविका का है। यह कहते ही सबके होश उड़ जाते हैं और करसी तो काफी सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि करसी कहती है उस आंटी को कि आपकी बेटी देविका? वह कहती है हाँ मेरी बेटी देविका का घर है यह। उसके बाद में हम देखते हैं करसी कहती है कि कौन बेटी आपकी देविका, कौन है देविका? जिसके बाद में हम देखते हैं कि वह आंटी खुद देविका को बता देती है स्पष्ट कि ये सामने खड़ी वह देविका है। लेकिन करसी तो इस बात का इनकार कर देती है और वह कहती है यह तो मेरी मम्मा है, कैसे हो सकती है देविका? जिसके बाद में हम देखते हैं कि देविका के अंकल भी उसे उंगली बताकर कहते हैं कि यही तो है देविका। फिर देविका काफी घबरा जाती है कि अगर करसी को पता चल गया तो करसी सदमे में न चली जाए, इसलिए वो काफी डर जाती है, क्योंकि अगर चांद भी बहुत गुस्से वाले हैं, अगर करसी का कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, यह वह सोचती रहती है। लेकिन उनके अंकल काफी देर तक
उनके सामने उंगली बताते रहते हैं, जो देविका के सामने। इसके बाद में हम देखते हैं कृषि देविका के पास में जाती है और कहती है कि मम्मा कौन, क्या आप देविका हो? कौन है ये देविका? मम्मा प्लीज बताओ ना, कौन है ये देविका? लेकिन देविका कुछ भी बोलती नहीं है। फिर देविका कहती है मुझे नहीं पता कौन है ये कैसे लोग हैं, ये कहाँ पर आ गए हैं दूसरे घर में। इसके बाद में देविका कहती है उनके चाचा और चाची से, कौन है देविका ये? मैं नहीं जानती और मैं देविका थोड़ी हूँ। आप बार बार कर रहे हैं देविका देविका, कौन है देविका? यहाँ पर कोई देविका नहीं है, चाहिए आप बाहर जाइए, यहाँ पर कोई देविका नहीं है। ऐसे वो उनके चाचा और चाची से ट्रीट करती रहती है, लेकिन काफी देर तक उन्हें पता भी चल जाता है जो देविका को, यह चाचा चाची मेरे कितनी खड़ूस है। लेकिन कृषि बार बार कहती रहती है कि देविका कौन है, देविका कौन है मम्मा। इसके बाद में हम देखते हैं कि देविका कहती है जाइए बाहर, लेकिन उसकी आंटी कहती है कि वाह देविका वाह, हमें ही भूल गई तू। और वह सबके सामने कहती है कि मेरे पास यह देविका होने का सबूत है मेरे पास। लेकिन देविका मना कर देती है, कोई सबूत वबूत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि उधर कृषि हाँ बोल देती है, हाँ बताइए सबूत, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके बाद में उसके अंकल के पास में एक फोटो होता है जिसमें अंकल आंटी और देविका तीनों होते हैं। वह फोटो कृषि भी देख लेती है और कृषि बोल देती है कि ये तो सच में ही मेरे मम्मा के जैसे ही है। वह फोटो देखकर कृषि सदमे में चली जाती है और वह बेहोश हो जाती है। आज का एपिसोड इतना ही, और अगले एपिसोड में देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और टाटा बाय बाय, जय हिंद।